अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, यू आर वाचिंग एजुकेशन वॉल। सलमान ज़हीर विद यू। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 10 फिजिक्स ऑफ लेवल 10। लास्ट वीडियो में हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन को डिफाइन किया। सिंपल हार्मोनिक मोशन से रिलेटेड कुछ फीचर्स को हमने डिस्कस किया। आज हम अपना पहला इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन क्लियर करेंगे। डिफाइन सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड प्रूव दैट मोशन ऑफ मास अटैच्ड टू स्प्रिंग इज सिंपल हार्मोनिक। देखिए, बोर्ड पे हमने कुछ डायग्राम्स पहले से ड्रा करके रख लिए जी। ये हमारे पास टॉपिक से रिलेटेड हमारा क्वेश्चन जो है, प्रूव दैट मोशन ऑफ मास अटैच्ड टू स्प्रिंग इज सिंपल हार्मोनिक। डेफिनेशन में लास्ट वीडियो में हम बात कर चुके हैं जी। सिंपल हार्मोनिक मोशन को हम डिफाइन कर चुके हैं। सच मोशन in which acceleration produced is directly proportional to displacement and directed toward mean position is known as simple harmonic motion। ये हमने कहा जी टाइप ऑफ ऑसिलेटरी मोशन, वाइब्रेटरी मोशन है, टू एंड फ्रो मोशन है। इट मींस कि जब भी बॉडी रेस्ट हालत में आएगा उसकी मोशन जो है वो अपनी मीन पोजीशन पे आके स्टॉप हो जाएगी। हमने इसके कैरेक्टरिस्टिक्स सिंपल हार्मोनिक मोशन के भी डिस्कस किए थे लास्ट वीडियो में, आप लोग चेक कर सकते हैं जी। सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन डिटेल से बयान की गई है और इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स रिलेटेड टू सिंपल हार्मोनिक मोशन वो भी हमने एक्सप्लेन किए हैं जी लास्ट लेक्चर में। तो अब हम बात करने वाले हैं मोशन ऑफ मास अटैच्ड टू स्प्रिंग इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसके लिए जी सबसे पहले जब भी आपके पास क्वेश्चन आएगा सबसे पहले आप सिंपल हार्मोनिक मोशन को डिफाइन करेंगे। हमने लास्ट वीडियो में इसको डिफाइन किया, in which acceleration produced is directly proportional to displacement and directed toward mean position। ये डेफिनेशन आप लोग पिछली वीडियो में जाके चेक कर सकते हैं, डेफिनेशन एक्सप्लेन की गई। मैथमेटिकल फॉर्म a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। यहां पर नेगेटिव साइन जो है ये आपका शो कर रहा है जी कि बॉडी की मोशन जो है वो आगे मीन पोजीशन पे रुक जाती है। एक्सेलरेशन जो है वो डायरेक्टेड टुवर्ड मीन पोजीशन है। अब हम अपने क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन करेंगे जी। एक्सप्लेनेशन में हमने प्रूव करना है मोशन ऑफ मास अटैच टू स्प्रिंग इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। आप लोग पहली पिक्चर को देखेंगे, अगर पहली डायग्राम को देखें तो हमारे पास एक स्प्रिंग है। स्प्रिंग को हमने एक रिजिड सपोर्ट के साथ लटका दिया जी। देन उसके सेकंड एंड पे हमने एक बॉडी ऑफ मास m अटैच किया। इनिशियली बॉडी रेस्ट में है, रेस्ट में मींस इसके ऊपर कोई फोर्स अमल नहीं कर रही। फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज जीरो। सपोज हमने बॉडी को एक एंड से पकड़ के जी स्ट्रेच कर दिया, स्ट्रेच करके उसको मीन पोजीशन ए पे लेके आए हैं। सॉरी, हमने बॉडी को स्ट्रेच किया, स्ट्रेच करने के बाद बॉडी को एक्सट्रीम पोजीशन ए तक लेके आए हैं। जब हमने बॉडी को एक्सट्रीम पोजीशन से छोड़ा, ये क्या करेगा, ड्यू टू इनर्शिया अपनी मोशन कंटिन्यू करेगा अपनी मीन पोजीशन की जानिब। लेकिन मीन पोजीशन पे जाके ये क्या करेगा, अगेन इनर्शिया इसको फोर्स करेगा, ये मूव करेगा जी एन अदर एक्सट्रीम पोजीशन बी। जैसा कि हमारे थर्ड डायग्राम में है, यहां पर बॉडी जो है पहले जब हमने इसको छोड़ा, छोड़ने से ये अपनी मीन पोजीशन पे आएगा। मीन पोजीशन पे आके ये रुकेगा नहीं, ड्यू टू इनर्शिया ये क्या करेगा, अपनी फोर्स मोशन को कंटिन्यू करेगा और एन अदर एक्सट्रीम पोजीशन बी तक जाएगा। ये सिलसिला जारी रहेगा जी। जैसे ही बॉडी में वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगी, एक्सट्रीम पोजीशन ए तक जाएगा, ए से मीन पे वापस आएगा, मीन से अगेन इनर्शिया की वजह से अपनी मोशन कंटिन्यू करेगा और पॉइंट बी तक जाएगा जो कि दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन है। यहां पर जी रिस्टोरिंग फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स वो फोर्स जो बॉडी को दोबारा मीन पोजीशन पे वापस लेके आएगी, वो हमारे पास रिस्टोरिंग फोर्स के तौर पे एक्ट करेगी। रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से बॉडी जो है वो दोबारा अपनी मीन पोजीशन पे आ जाएगा। हमने इसी एक्सप्लेनेशन को, इस डायग्राम को अपनी वर्डिंग में लिखना है। इनिशियली बॉडी इज एट रेस्ट and no force is acting on body। हमने कहा जी इनिशियल कंडीशन में बॉडी रेस्ट पे है, इसके ऊपर कोई फोर्स अमल नहीं कर रही। सपोज वी स्ट्रेच बॉडी टू एक्सट्रीम पोजीशन ए। हमने बॉडी को क्या किया जी, एक्सट्रीम
पोजीशन ए तक खींचा, व्हेन वी रिलीज बॉडी विल start vibrating and due to inertia it will continue motion and reach another extreme position B. This process will continue unless restoring force stops the motion of body. नेक्स्ट लाइन आप इसमें ये ऐड कर सकते हैं जी, इस पैराग्राफ में आपकी बुक में 10th क्लास की जो बुक है फिजिक्स की, उसमें उन्होंने एक्सप्लेनेशन लंबी लिखी हुई है। हमने उस एक्सप्लेनेशन को जी अपनी शॉर्ट वर्डिंग में, शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। उसका जो पूरा खुलासा था, जो उसका कॉन्सेप्ट था, वो हमने इस पैराग्राफ में इनक्लोज कर दिया। देन हमने लिखा कि बॉडी विल कंटिन्यू इट्स मोशन unless restoring force acts on it and bring back the body towards its mean position। जब बॉडी मीन पोजीशन पे आ जाएगा जी, अगेन ये क्या हो जाएगा, रेस्ट हालत में आ जाएगा, इसके ऊपर जो फोर्स होगी अगेन जीरो हो जाएगी। ये है जी। अब चूंकि बॉडी को एक्सट्रीम पोजीशन ए तक खींचा, खींचने के बाद बॉडी जो है वो मीन पोजीशन पे आया, आने से इनर्शिया की वजह से मोशन कंटिन्यू की, बी तक गया। अब बॉडी पॉइंट ए और बी के इन बिटवीन वाइब्रेट कर रहा है। ये डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर दिया जी कि ये वाइब्रेटरी मोशन है। अब वाइब्रेट कर रहा है, देन जब ये स्टॉप होगा, स्टॉप होके अगेन ये मीन पोजीशन पे आ जाएगा। ये भी हमारी डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि जनाब जब एक्सेलरेशन बॉडी में प्रोड्यूस होती है वो डायरेक्टेड टुवर्ड मीन पोजीशन है। मीन जब भी बॉडी रुकेगा अपनी मीन पोजीशन पे आके स्टॉप होगा। इस तरीके से हम ये कह सकते हैं, लास्ट पे लिखेंगे जी, हेंस वी कैन से मोशन ऑफ मास अटैक टू स्प्रिंग इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये था जी हमारा दी मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जो कि पेपर में आएगा। लिखने का पैटर्न आपके सामने जी, सबसे पहले डेफिनेशन लिखिए। डेफिनेशन यहाँ मैथमेटिकल फॉर्म जस्ट लिखी हमने, आपने डेफिनेशन के साथ उसकी मैथमेटिकल फॉर्म का एक्सप्रेशन ड्राइव करना है, जो कि हम अपनी पिछली वीडियो में कर चुके। साथ में आपने एक्सप्लेनेशन लिखनी है जी, मोशन ऑफ मास अटैक टू स्प्रिंग की डायग्राम्स बनाए, ये पैराग्राफ लिख दें। एंड पे जी आप यहाँ पर लिखे रिस्टोरिंग फोर्स की डेफिनेशन, उसके साथ यहाँ पे हम समराइज करेंगे जी, द मोशन ऑफ मास अटैक टू स्प्रिंग इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।